हिंदू धर्म के 10 ऐसे कर्म जो वैज्ञानिक दृष्टि से भी मेल खाते हैं। आइए इन कर्मों को जानते हैं। लोग चरण स्पर्श क्यों करते हैं? आम तौर पर जिस व्यक्ति के आप पैर छू रहे हैं वह या तो बूढ़ा होता है या फिर धार्मिक होता है। जब वे आपके द्वारा किए गए सम्मान को स्वीकार करते हैं तो उनके दिल से सकारात्मक विचार और ऊर्जा निकलती है जिसे उनकी करुणा कहा जाता है, जो उनके हाथों और पैरों की उंगलियों के माध्यम से आप तक पहुंचती हैं। संक्षेप में पूरा किया गया सर्किट ऊर्जा के प्रवाह को सक्षम बनाता है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को बढ़ाता है, जिससे दो दिमाग और दिल के बीच एक त्वरित कनेक्शन चालू हो जाता है। एक हद तक हाथ मिलाने और गले लगाने से भी यही हासिल होता है। हमारे मस्तिष्क से शुरू होने वाली नसें आपके पूरे शरीर में फैलती हैं। ये नसें आपके हाथ और पैरों की उंगलियों में समाप्त होती हैं। जब आप अपने हाथ की उंगलियों को उनके विपरीत पैरों की उंगलियों से जोड़ते हैं तो तुरंत एक सर्किट बन जाता है और दो शरीरों की ऊर्जाएं जुड़ जाती हैं। आपकी उंगलियां और हथेलियां ऊर्जा के रिसेप्टर बन जाती हैं और दूसरे व्यक्ति के पैर ऊर्जा के दाता बन जाते हैं। विवाहित महिलाएं सिंदूर क्यों लगाती हैं? यह जानना दिलचस्प है कि विवाहित महिलाओं द्वारा सिंदूर लगाने का शारीरिक महत्व है। शादी में सिंदूर का उपयोग किया जाता है जिसमें पारा सल्फाइड प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। पहले सिंदूर हल्दी, चूना, अन्य हर्बल सामग्री और धातु पारा को मिलाकर बनाया जाता था। अपने आंतरिक गुणों के कारण पारा रक्तचाप को नियंत्रित करने के अलावा यौन इच्छा को भी सक्रिय करता है। यह भी बताता है कि विधवाओं के लिए सिंदूर क्यों वर्जित है। सर्वोत्तम परिणामों के लिए सिंदूर को पिट्यूटरी ग्रंथि तक लगाया जाना चाहिए, जहां हमारी सभी भावनाएं केंद्रित होती हैं। पारा तनाव को दूर करने के लिए भी जाना जाता है। हम पीपल के पेड़ की पूजा क्यों करते हैं? पीपल का पेड़ एक साधारण व्यक्ति के लिए लगभग बेकार है, सिवाय इसकी छाया के। पीपल का कोई स्वादिष्ट फल नहीं होता। इसकी लकड़ी किसी भी काम के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं होती। फिर एक आम ग्रामीण या व्यक्ति इसकी पूजा क्यों करे या इसकी देखभाल क्यों करे? हमारे पूर्वजों को पता था कि पीपल उन बहुत कम पेड़ों में से एक है या शायद एकमात्र पेड़ है जो रात में भी ऑक्सीजन पैदा करता है। इसलिए इस पेड़ को इसके अनोखे गुणों के कारण इसे भगवान धर्म से जोड़ दिया गया, क्योंकि इसमें देवताओं का भी वास होता है। हम तुलसी के पौधे की पूजा क्यों करते हैं? हिंदू धर्म ने तुलसी को मां का दर्जा दिया है। तुलसी को पवित्र या पवित्र तुलसी के रूप में भी जाना जाता है। दुनिया के कई हिस्सों में इसे धार्मिक और आध्यात्मिक भक्त के रूप में मान्यता दी गई है। वैदिक ऋषियों को तुलसी के लाभों का पता था और इसीलिए उन्होंने इसे देवी के रूप में प्रतिष्ठित किया और पूरे समुदाय को एक स्पष्ट संदेश दिया कि लोगों को इसकी देखभाल करने की जरूरत है, चाहे वे पढ़े लिखे हों या अनपढ़। हम इसे बचाने की कोशिश करते हैं क्योंकि यह मानव जात के लिए संजीवनी की तरह है। तुलसी में बेहतरीन औषधीय गुण होते हैं। यह एक बेहतरीन एंटीबायोटिक है। रोजाना चाय में या किसी और तरह से तुलसी लेने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और पीने वाले को बीमारियों से बचाने, उसकी स्वास्थ्य स्थिति को स्थिर करने, उसके शरीर की प्रणाली को संतुलित करने और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके जीवन को
लंबा करने में मदद मिलती है। घर में तुलसी का पौधा रखने से कीड़े मकोड़े और मच्छर नहीं घुसते। ऐसा कहा जाता है कि सांप तुलसी के पौधे के पास जाने की हिम्मत नहीं करते। हम मूर्ति पूजा क्यों करते हैं? हिंदू धर्म किसी भी अन्य धर्म से ज्यादा मूर्ति पूजा का प्रचार करता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि प्रार्थना के दौरान एकाग्रता बढ़ाने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी। मनोचिकित्सकों के अनुसार एक व्यक्ति जो देखता है उसके अनुसार अपने विचारों को आकार देता है। अगर आपके सामने 3 अलग अलग वस्तुएं हैं तो आप जिस वस्तु को देख रहे हैं उसके अनुसार आपकी सोच बदल जाएगी। इसी तरह भारत में मूर्ति पूजा की स्थापना की गई थी कि जब लोग मूर्तियों को देखें तो उनके लिए आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने और मानसिक विचलन के बिना ध्यान लगाने के लिए ध्यान केंद्रित करना आसान हो। हिंदू महिलाएं चूड़ियां क्यों पहनती हैं? आमतौर पर किसी भी इंसान की कलाई का हिस्सा लगातार सक्रिय रहता है। साथ ही इस हिस्से में नाड़ी की धड़कन को सभी प्रकार की बीमारियों के लिए जांचा जाता है। महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली चूड़ियां आमतौर पर हाथ के कलाई वाले हिस्से में होती हैं और इसके लगातार घर्षण से रक्त संचार का स्तर बढ़ता है। इसके अलावा बाहरी त्वचा से होकर गुजरने वाली बिजली फिर से व्यक्ति के शरीर में वापस आ जाती है, क्योंकि अंगूठी के आकार की चूड़ियां होती हैं जिनका कोई छोर नहीं होता है, जो ऊर्जा को बाहर भेजने के बजाय उसे वापस शरीर में भेज देता है। हमें मंदिर क्यों जाना चाहिए? मंदिर रणनीतिक रूप से ऐसे स्थान पर स्थित होते हैं जहां उत्तर दक्षिण ध्रुव के चुंबकीय और विद्युत तरंग वितरण से सकारात्मक ऊर्जा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। मुख्य मूर्ति को मंदिर के मुख्य केंद्र में रखा जाता है, जिसे गर्भगृह के रूप में जाना जाता है। वास्तव में मंदिर की संरचना मूर्ति रखने के बाद बनाई जाती है। यह गर्भगृह वह जगह है जहां पृथ्वी की चुंबकीय तरंगें अधिकतम पाई जाती हैं। हम जानते हैं कि मुख्य मूर्ति के नीचे वैदिक लिपियों से अंकित कुछ तांबे की प्लेटें दबी हुई हैं। वे वास्तव में क्या हैं? नहीं, वे भगवान पुजारियों के फ्लैश कार्ड नहीं हैं। जब वे श्लोक भूल जाते हैं, तांबे की प्लेट पृथ्वी की चुंबकीय तरंगों को अवशोषित करती है और इसे आसपास के वातावरण में विकीर्ण करती है। इस प्रकार एक व्यक्ति जो नियमित रूप से मंदिर जाता है और मुख्य मूर्ति के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमता है, उसे चुंबकीय तरंगें मिलती हैं और उसका शरीर इसे अवशोषित करता है। वैज्ञानिक रूप से यह एक सकारात्मक ऊर्जा है जिसकी हमें स्वस्थ जीवन जीने के लिए आवश्यकता होती है। लोग सुबह सूर्य नमस्कार क्यों करते हैं? हिंदुओं में सुबह सुबह जल चढ़ाकर सूर्य देव को श्रद्धांजलि देने की परंपरा है। ऐसा मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि दिन के उस समय पानी के माध्यम से या सीधे सूर्य की किरणों को देखना आंखों के लिए अच्छा होता है और साथ ही इस दिनचर्या का पालन करने के लिए जागने से हम सुबह की जीवन शैली के प्रति प्रवृत्त होते हैं और सुबह का समय दिन का सबसे प्रभावी हिस्सा साबित होता है। पुरुष सिर पर चोटी क्यों रखते हैं? आयुर्वेद के सबसे प्रमुख शल्य चिकित्सक सुश्रुत ऋषि ने सिर पर सबसे संवेदनशील स्थान को अधिपति मर्म के रूप में वर्णित किया है, जहां सभी तंत्रिकाओं का एक समूह होता है। शिखा इस स्थान की रक्षा करती है। नीचे मस्तिष्क में ब्रह्मरंध्र होता है, जहां शरीर के निचले हिस्से से सुषुम्ना आती है। योग में ब्रह्मरंध्र सबसे ऊंचा 7वां चक्र है, जिसमें 1000 पंखुड़ियां वाला कमल होता है।
यह ज्ञान का केंद्र है। गांठदार शिखा इस केंद्र को बढ़ावा देने और इसकी सूक्ष्म ऊर्जा को संरक्षित करने में मदद करती है, जिसे ओजस के रूप में जाना जाता है। लोग उपवास क्यों करते हैं? उपवास के पीछे अंतर्निहित सिद्धांत आयुर्वेद में पाया जाता है। इस प्राचीन भारतीय चिकित्सा प्रणाली में कई बीमारियों का मूल कारण पाचन तंत्र में विषाक्त पदार्थों का जमा होना माना जाता है। विषाक्त पदार्थों की नियमित सफाई से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। उपवास करने से पाचन अंगों को आराम मिलता है और शरीर के सभी तंत्र साफ और दुरुस्त हो जाते हैं। पूर्ण उपवास स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और उपवास के दौरान कभी कभी गर्म नींबू के रस का सेवन पेट फूलने से बचाता है। चूंकि आयुर्वेद के अनुसार मानव शरीर 80% तरल और 20% ठोस से बना है, इसलिए पृथ्वी की तरह चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल शरीर की तरल सामग्री को प्रभावित करता है। यह शरीर में भावनात्मक असंतुलन का कारण बनता है, जिससे कुछ लोग तनावग्रस्त, चिड़चिड़े और हिंसक हो जाते हैं। उपवास एक मारक के रूप में कार्य करता है, क्योंकि यह शरीर में एसिड की मात्रा को कम करता है, जो लोगों को अपनी मानसिक स्थिति को बनाए रखने में मदद करता है। शोध बताते हैं कि कैलोरी प्रतिबंध के प्रमुख स्वास्थ्य लाभ हैं, जैसे कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह, प्रतिरक्षा विकार आदि के जोखिम को कम करता है।